जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जिंदा जलाली नाम को आगे फैलाते चले जाएं। दोस्तों, सिलसिला जारी है कि जिसके कान हो वो सुनने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या जो नए अहदनामे में खुदावंद ने फरमाया है हू बहू ऐसे ही पुराने अहदनामे में भी फरमाया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कोठड़ी। जो यीशु मसीह कहते हैं कि अपने काल कोठड़ी में जा। हम देखते हैं नए अहदनामे में मत्ती रसूल की इंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 5वीं से 6ठी आयत को पढ़ते हैं। मेरे साथ गौर से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रया करो कि मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, इस कलाम खुदाबंदी में हम देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि अपनी काल कोठरी में जाके दुआ कर, अपने बेसमेंट में जाके दुआ कर। खुदावंद यीशु मसीहा तो जंगलों में जाकर दुआ करते थे, बियाबानों में जाकर दुआ करते थे, पहाड़ों पर जाकर दुआ करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी पहाड़ों पर चले जाएं, हम भी बियाबानों या जंगलों में चले जाएं। इसका मतलब है अलहदगी, सेपरेट, बिल्कुल अलग होकर मुझसे मिलो। ऐसे मिलो कि जैसे मैं तुम्हारा दुल्हा हूं और तुम मेरी दुल्हन हो। और दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। दुआ का मतलब है कि आसमान की कुंजियां खोल देना, खुदा से डायरेक्ट राब्ता। अब खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तेरा दुल्हा हूं, मैं तेरा शौहर हूं और तू मेरी दुल्हन है, तू मेरी बीवी है, मुझसे अकेले में मिलो। तो खुदावंद दोस्तों हमें फरमाता है कि काल कोठरी में यानी कि अलहदगी से मुझे मिलो, अलहदगी में मुझसे बातें करो। पौलुस रसूल फरमाते हैं ये भेद तो बड़ा है, लेकिन खुदावंद कलीसिया और अपने बारे में फरमाता है एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता 1-on-1 खुदावंद के साथ होना चाहिए। आप इज्तमाई दुआ तो करते हैं, आप रफाकत में तो दुआ करते हैं, लेकिन आप अकेले में दुआ करें। मैं ईमान रखता हूँ रात के पहरों में अकेले में दुआ करें, आपके साथ खुदा बैठा होगा और खुदा आपसे बातें करेगा। आप चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे बाप, मुझसे बात कर। वो कहेगा मैं तेरे साथ ही तो बैठा हूँ। कभी नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, कलाम खुदा में हमें यह आयत मिलती है कि काल कोठरी में यानी कि अलहदगी में जाकर दुआ कर। अब ये पुराने अहदनामे में क्या हुक्म दिया है? जी बिल्कुल दिया हुआ है। आप मेरे साथ देख सकते हैं खुदा के पाक कलाम में से, जो कि मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई पैदाइश की बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, और उसमें से मैं आपके सामने इस्तबाक पढ़ता हूँ। पैदाइश की किताब उसका 43वां बाब और उसकी 29 से 30वीं आयत, 29 से 30वीं आयत, बल्कि 31वीं आयत भी पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा। ये मुकद्दस यूसुफ के बारे में है, जब मुकद्दस यूसुफ मिस्र के बादशाह थे और उनके भाई और सब आते हैं और वहाँ पर वो अपने छोटे भाई जो उसी की माँ राखल से पैदा हुआ होता है उसे देखता है, बिन्यामीन को। तो दोस्तों सुनिएगा, बड़ी इमोशनल स्टोरी है। पैदाइश की किताब बहुत ही खूबसूरत किताब है। सारी किताबें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये शुरुआत की किताब आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारा खुदा कितनी मोहब्बत करता है। तो आइए मैं आपके सामने इस्तबाक को पढ़ता हूँ 29वीं आयत से। फिर उसने आंख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को, जो उसकी माँ का बेटा था, देखा और कहा कि मैं तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है। फिर कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान रहे। तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। सो वो अपनी कोठड़ी में जाकर वहाँ रोने लगा। कहाँ जाकर? कोठड़ी में जाकर रोने लगा। फिर वो अपना मुंह धोकर बाहर निकला और अपने आप को जब्त करके हुक्म दिया कि खाना चुनो। दोस्तों, खुदावंद अपने लोगों को बरकत देता है। आप मुकद्दस यूसुफ की लाइफ को देखते हैं, कैसे क्राइसिस से होकर खुदावंद ने उन्हें बरकत दी। खुदावंद के शागिर्द बनने के लिए आपको मुसीबतें तो झेलनी पड़ेंगी, पुराने अहदनामे में देखें या नए अहदनामे में देखें। अब यहाँ पर ये बताते नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके भाई जब उसे देखते तो वो देखते कि ये तो मिस्री है, क्योंकि काफ़ी सालों का डिस्टेंस होता है, काफ़ी सालों के बाद वो एक दूसरे को देखते तो वो पहचान नहीं पाते, लेकिन मुकद्दस यूसुफ उन्हें पहचान लेते हैं। तो वो देखते हैं अपने भाई को जो उसकी माँ से पैदा हुआ होता है,
उसको देख के ऐसा उसका दिल टूट जाता है, ऐसा उसका दिल टूट जाता है दोस्तों, वो रोना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, वो रोया उनके सामने नहीं, क्योंकि अपने आप को उसने उनके सामने जब्त किया हुआ था, बताना नहीं था चाहता। और दोस्तों वो अलग से एक कोठड़ी में गया। आप देखते हैं कि फ़िरौन ने मुक़द्दस यूसुफ़ के लिए एक अलग से, ज़ाहिरी सी बात है, महल में हिस्सा भी रखा होगा, और मुक़द्दस यूसुफ़ ने एक अलग अपने लिए कोठड़ी भी रखी थी। गो के वो रहते तो मिस्रियों में थे, तरीक़ाकार तो मिस्रियों का था, लेकिन दोस्तों उसे पता था कि मैं अपने खुदा से वन ऑन वन भी बात करूँगा। कोठड़ी इसीलिए थी कि वो जाके वहाँ पे सिर्फ रो नहीं थे रहे। अगर आप इब्रानी बाइबल और अगर मेरे ईमान को देखते तो वो बंदा वहाँ पर जाके खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, अलग से अलहदगी में जाके खुदा से बातें कर रहा था, अलहदगी में जाके खुदा से वन ऑन वन, फेस टू फेस मुलाकात कर रहा था और रो रहा था। खुदा के साथ जाके उसने कोठड़ी में जाके बातें की। और ये कोठड़ी का कॉन्सेप्ट उस वक्त भी था। कोठड़ी का मतलब, फिर मैं आपसे एक बार कहूँ कि ज़रूरी नहीं आप किसी बेसमेंट में जाएँ या ऐसी दूसरी जगह पर चले जाएँ। कोठड़ी का मतलब है अलहदगी में, जब आप सो जाएं सब, जब आपके घर वाले सब सो जाएं, तब आप खुदा को टाइम दें। खुदा आपसे बातें करना चाहता है। तो मुक़द्दस यूसुफ़ के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि खुदा कैसे इन पर मेहरबान था और खुदा कैसे इनसे बातें करता था। तो दोस्तों इस कलाम खुदा को आगे पहुँचाएँ ताकि खुदावंद कलाम खुदा और ज़्यादा आगे बढ़े और लोग तौबा करें। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, इस कोविड-19 कोरोना वायरस की सिचुएशन में तौबा करें और अलहदगी में पर्सनल तौर पर खुदा से बातें करें, खुदा से दुआ करें। आमीन।